नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची आज होगी जारी। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। सेवा पखवाड़ा के तहत गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में 1816 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी 20 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही महाअष्टमी। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। गाजा संघर्ष विराम पर ट्रंप ने की 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की घोषणा। नेतन्याहू ने प्रस्ताव पर जताई सहमति। ट्रंप की पहल का अरब और इस्लामिक देशों ने किया स्वागत। आज से महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। सह मेजबानों भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में पहला मुकाबला आज। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची जारी करेगा। ये नई वोटर लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। साथ ही इसकी फिजिकल कॉपी हर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के लिए रखी जाएगी। राजनीतिक दलों को भी इस सूची की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार की अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज होने की संभावना है। इनमें से लगभग 14 लाख नए वोटर्स का नाम जोड़े जाने की संभावना। वहीं से पहले इस साल 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 7.24 करोड़ वोटर शामिल किए गए थे। सेवा पखवाड़ा के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी 20 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में अधिकतर मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत नई सीवर लाइन बिछाना शामिल है, जिनका निर्माण 1800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्य उद्घाटन समारोह केशवपुर में होगा, जहां बोर्ड 504.12 करोड़ रुपए की लागत से अपने 2 मौजूदा मलजल शोधन संयंत्रों का विस्तार कर रहा है। इन संयंत्रों से पश्चिमी दिल्ली के लगभग 25 लाख घरों के सीवेज का शोधन हो सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और नई दिल्ली एवं ओटावा में दूतों की नियुक्ति को दोनों देशों के बीच संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम करार दिया। दोनों नेताओं ने इस संबंध में आगे के कदमों पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया और कहा कि वो उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र के दौरान महाअष्टमी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन घर में कन्याओं को कंजक खिलाई जाती है और व्रत रखने वाले अष्टमी के साथ ही नवरात्रि का समापन करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा
कि दुर्गा पूजा का पावन पर्व हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग है, बल्कि यह हमें सत्य, न्याय और करुणा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। देश भर में आज महाअष्टमी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चितरंजन पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। इसको लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़-भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाजा युद्ध समाप्ति के लिए एक व्यापक शांति प्रस्ताव की घोषणा की। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रस्ताव पर इजरायल सहमत है और अब हमास के निर्णय का इंतजार है। दोनों नेताओं का कहना है कि यदि हमास इसे स्वीकार कर लेता है तो सभी शेष बंधकों को 72 घंटे के भीतर रिहा करने का प्रावधान है। गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व और उनके शांति प्रयासों का स्वागत किया है। उन्होंने ट्रंप की ओर से प्रस्तुत उस प्रस्ताव की सराहना की जिसमें गाजा में युद्ध विराम, पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनी नागरिकों के विस्थापन को रोकने और क्षेत्रों में स्थायी शांति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण आज से शुरू होने जा रहा है। 2025 महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच आज दोपहर 3 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसमें दोनों सह मेजबान भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का दुबई से भारत पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का उनके मुंबई स्थित घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एशिया कप फाइनल मुकाबले के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज तिलक वर्मा का भी एयरपोर्ट पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत हुआ। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी स्वदेश लौट आए हैं। टीम के अन्य सदस्यों का देश के अलग अलग अपने शहरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।